बात असल ये है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। ये हुआ क्या? इन लोगों ने पीठ पीछे काम करा है, यानी कि कैमरा के सामने नहीं, चुपचाप। पुतिन साहब आ गए हैं वहां पे, तो पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? इनको वैसे आना तो चाहिए, मतलब हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं वहां पे, ताल्लुक ही नहीं आते। हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको, ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अब रैशनलाइज। रूस इस खत्ते के अंदर पाकिस्तान को वो अहमियत नहीं देता जो कि चीन और भारत को देता है। आपने देखा होगा कि पुतिन रशिया का विजिट भी करते हैं, पुतिन भारत का दौरा भी करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का विजिट नहीं करते। वो आपके आगे बिके नहीं हुए या आपने उन्हें खरीदा नहीं हुआ, वो कभी भी फिर आपको अपना फैसला सुनाएंगे। लोग अभी अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो इंडिया ऑयल भी लेगा, जबकि ट्रम्प मना कर रहा है फिर भी इंडिया ऑयल ले रहा है और भी ज्यादा लेगा। इंडिया पेमेंट भी करेगा, अगर फाइटर जेट लेंगे तब भी इंडिया पेमेंट करेगा। हमारा क्या सर, हम तो उनकी जो उनका जहाज आएगा हम तो उसके भी टायर उतार लेंगे जाते वक्त, बेचारे जो है ना कहेंगे क्या करूं। बड़ा एक हेवी डेलीगेशन, तकरीबन 80 वीवीआईपीज आए हैं, लगभग 80 व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत में। अलग अलग लेवल के डिसीजन मेकर्स आए हैं और शायद इतना बड़ा डेलीगेशन लेके पुतिन कहीं गए हों। नहीं जाते इतना बड़ा डेलीगेशन लेके। हाँ, लोग बड़े आते हैं, लेकिन अपने आप में दोस्तों ये सारे के सारे रशिया में बहुत बड़े डिसीजन मेकर्स हैं वेपन्स के मामले में। सिफारती हवाले से रशिया पाकिस्तान को वो अहमियत नहीं देता जैसा कि भारत और चीन को देता है। और अगर अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुसलसल रशिया जो है वो भारत को सपोर्ट और उसकी हिमायत करता हुआ भी नजर आता है। सर यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं आता ना कि जिसने अपना कोई फाइटर जेट बेचना है, जिसने अपना कोई ऑयल बेचना है। अगर कोई आएगा तो जाहिर हम उधार पे ही लेंगे। हमारी इस वक्त जो हालत है, अगर हम इकोनॉमी पे काम करें तो शायद हम कैश देने के काबिल भी हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। भारत थोड़ा सा लो की रख रहा है, कोई हथियार तेल के बारे में ज्यादा बातें नहीं हो रही। जो भी करी है पुतिन ने करी है, मोदी जी ने कुछ बात नहीं करी। मोदी जी कह रहे हैं सबसे फायदा उठाना है, वो अमेरिकन हो उनसे भी, यूरोपियंस हो उनसे भी, रशियंस हो उनसे भी। और रशिया वैसे भी हमारा रिलायबल और ट्रस्टेड पार्टनर है, फ्रेंड है, पुराना दोस्त। मोदी साहब कहते हैं जनाब 80 साल हो गए, दुनिया में बहुत कुछ देखा है, लेकिन रशिया और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो हुए हैं। बेसिकली तो मैं अमेरिका को और यूरोप को कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी करो, मेरे 80 साल से इनसे ताल्लुकात अच्छे हैं और ये अच्छे रहेंगे। फॉर द लास्ट 8 डेकेड्स जो बात की है मोदी साहब ने, दुनिया में बहुत तब्दीलियां आई हैं। कोल्ड वार का खात्मा, इंडिया रशिया जो है वो ताल्लुकात हमेशा मजबूत ही हुए। तो दिस इज़ अ मैसेज, ये एक मैसेज गया है उनको कि पाए है ना समझना कि हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे। अगर 80 दहाइयों में नहीं, 8 दहाइयों में नहीं ख़राब हुए तो आइंदा कैसे ख़राब होंगे? आप खाद के हवाले से भी एग्रीमेंट हुए हैं, दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से भी। इंडिया को टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट चाहिए वो रशिया के पास नहीं है। रशिया के पास लिमिटेड एरिया में टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है इन सेमीकंडक्टर्स एंड अदर थिंग्स। खैर अच्छा, फिर बताइए, फिर मोदी जी ने उनको गाड़ी में घुमाया। हाँ नहीं, मतलब एक नई तरीके का ये ना, ट्रस्ट देखिए भाई, नहीं करते लोग ट्रस्ट एक दूसरे पे। पुतिन नहीं तो एयरपोर्ट से घर तक या एयरपोर्ट से होटल तक या एम्बेसी तक, जहां भी पुतिन साहब ठहरे वहां तक मोदी जी कैसे ले जाते? घोड़े पे ले जाते? घर ले गए मोदी साहब उनको। 7 लोकपथ मार्ग जो है, जो 7 लोक कल्याण मार्ग कहते हैं उसको, उस पे उनका घर है प्रधानमंत्री जी का। वहां पे अपने निवास पे ले गए, खाना खिलाया, बातें हुई, फिर ये भी डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान को कैसे ठोकना है। वाह 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 वाह, पाकिस्तान को कैसे ये बात तो कोई नहीं हुई। बिना वजह में आप पाकिस्तान का नाम ले रहे। पाकिस्तान के बारे में तो कोई बात नहीं की उन्होंने। हाँ, ये बात भी सही है, वो बात शुरू हुई थी लोगों ने उन्होंने टेररिज्म की बात की, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया मोदी जी ने। लिया टेररिज्म का नाम का मतलब ये पाकिस्तान की बात होती है। आप तो अल्लाह से डरे। अरे यार, वो तो अफगानिस्तान वालों को भी हम कहते हैं कि वो टेररिज्म करते हैं, तो सिर्फ हम अकेले थोड़ी करते हैं। हर चीज का जिम्मा आप हमारे पर लगा दिया। वाले टेरर नहीं करते, अफगानिस्तान वाले लड़ते हैं, भले वो इस्लाम के लड़े, मगर वो मुजाहिद की तरह लड़ते, वो टेरर नहीं करते। जो फट जाते हैं वो क्या, जो फटते फुटते हैं वो क्या होता है? सुसाइड बॉम्बर्स जो होते हैं, एक दूसरे के ऊपर फट रहे, वो क्या, वो तो अच्छी चीज है। हाँ, मतलब कुछ भी एक दूसरे के ऊपर फट रहे हो, अच्छी चीज। भारत में इस समय जो माहौल है वो सच में दिलचस्प है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अभी भारत में हैं और उनकी मुलाकात हमारे प्रधानमंत्री से हो चुकी है। इस दौरे की वजह से न सिर्फ भारत रूस के रिश्ते चर्चा में हैं, बल्कि इस बात ने पारितोषिक का काम किया है। पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। सामने आया है कि पाकिस्तान में कुछ लोग, जिन्हें वो विशेषज्ञ कहते हैं, इस सब की व्याख्या बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं। इन विशेषज्ञों में एक हैं कमर चीमा,
जिनकी मिली जुली बयानबाजी पर अब सवाल जम रहे हैं। कमर चीमा कह रहे हैं कि देखिए, पुतिन तो रूस के राष्ट्रपति हैं, वो बड़े लीडर हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई कम लीडर आए हों, बल्कि कई अरबपति, कई किंग और कई राजनेता पाकिस्तान आ चुके हैं। उनका कहना है कि जब इतने बड़े लोग पाकिस्तान को आ चुके हैं तो फिर इस दौरे से इतना उत्साह क्यों? वो बार बार ये जताना चाहते हैं कि पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं। उनका उद्देश्य साफ है, पाकिस्तान की महत्ता दिखाना। लेकिन ये महत्ता दिखाने की कोशिश असल में डर और असुरक्षा से पैदा हो रही लगती है। देखिए, जिस तरह से कमर चीमा बोलते हैं उसके पीछे शायद वो यह संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ भारत को नहीं देखो, हम भी पीछे नहीं हैं। वो बार बार ये दोहराते हैं कि हमारे यहाँ भी आए हैं कई किंग, कई देश के नेता। ऐसा कहना ये खुद में एक तरह की बेचैनी है। उनका कहना है कि मध्य पूर्व में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है। वो ये शिकायत भी करते हैं कि अगर हमारे यहाँ इतनी अहमियत है तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्यों नहीं पाकिस्तान आते? उन्हें ये सवाल बार बार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब अमेरिका हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, हमें हथियार दे रहा है, तो रूस क्यों पीछे रहे? ये सवाल कमर चीमा का है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह की इनविटेशन होती भी है? और अगर होती भी है तो क्या कोई पुतिन जैसे बड़े लीडर उस पर ध्यान देंगे? कमर चीमा की इन दलीलों में कहीं ना कहीं तड़प और बेचैनी झलकती है। ऐसा लगता है कि वो अपनी ही कही बातें भूल जाते हैं कि पाकिस्तान को इस स्थिति में खड़ा करने के लिए सिर्फ बयानबाजी काफी नहीं, असली काम और राजनीतिक रणनीतिक आधार चाहिए। अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि इस पूरे विवाद की जड़ असल में सिर्फ ये नहीं कि पुतिन भारत आए हैं। असल भय इस बात का है कि भारत रूस का रिश्ता मजबूत हो रहा है और रक्षा क्षेत्र में हो सकने वाली डील्स पाकिस्तान को असहज कर रही हैं। आप जानते हैं कि भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की योजना बनाई है। इसके अलावा S-500 जैसे उन्नत तकनीक वाले सिस्टम पर भी बातचीत हो सकती है। इस दौरे में ऐसा माना जा रहा है कि रक्षा से जुड़े बड़े फैसले हो सकते हैं और यही बात पाकिस्तान को बेचैन किए हुए है। इसी बीच कमर चीमा लगातार उसी लय में बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने चीन, अमेरिका और अन्य देशों से हथियार खरीदे हैं। उन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत भी कम नहीं, इसलिए अगर रूस चाहे तो पुतिन पाकिस्तान आके देख सकते हैं। लेकिन ये तर्क कहीं से भी मजबूत नहीं लगता, क्योंकि किसी देश की सैन्य या राजनीतिक स्थिति सिर्फ बयानबाजी से तय नहीं होती। इतिहास हमें सिखाता है कि समझौते, भरोसे, रणनीतिक आधार और परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय होते हैं। पाकिस्तान की ये बेचैनी समझी जा सकती है। वो चाहता है कि दुनिया देखे कि वो भी किसी से कम नहीं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बयानबाजी कर देने से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत बदल जाएगी। ये सब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरे में अगर रक्षा सौदे होते हैं तो वो एक तरह से भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे और ये पाकिस्तान की भू राजनीति को फिर से रीथिंक करने पर मजबूर करेगा। जो बातें कमर चीमा कह रहे हैं उन्हें सुनकर लगता है कि पाकिस्तान में एक दबाव है। दबाव इस बात है कि उन्हें खुद को साबित करना है, अपनी पकड़ दिखानी है। पर याद रखिए, साबित करने के लिए सिर्फ जुबान की ताकत ही काफी नहीं होती। भारत और रूस के बीच इस समय जो संवाद हो रहा है उसने पाकिस्तान की राजनीति, मीडिया और वहां के तथाकथित विशेषज्ञों को एक तरह की बेचैनी में डाल दिया है। पुतिन का भारत आना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूवमेंट नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल संकेत भी है और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा यही चिंता खाई जा रही है। भारत को मिलने वाले हथियार, भारत के साथ होने वाले स्ट्रेटेजिक फैसले और भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, ये सारी बातें पाकिस्तान को भीतर ही भीतर कचोट रही हैं। पाकिस्तान के जिस विशेषज्ञ पर सबसे ज्यादा कैमरे टिके हैं वो हैं कमर चीमा। कमर चीमा अक्सर अपने वीडियो या टीवी बहसों में बड़ी मजेदार